एक ऐसा इंसान जिसने कॉलेज फीस ना होने पर पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन कुछ सालों बाद इतना अमीर बन गया कि हर हफ्ते $420 मिलियन कमाता था। इतना पैसा उसके 10% कैश को चूहे खा जाते या पानी से सड़ जाता, और उसने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए $2 मिलियन जला दिए। यह था पाब्लो एस्कोबार, कोकीन का बादशाह। 1949 में कोलंबिया के एक छोटे से गांव रियो नेग्रो में पैदा हुआ पाब्लो एक स्कूल टीचर का बेटा था। उसका सपना था प्रेसिडेंट बनना, लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। वो कब्रिस्तान से पत्थर चुराकर बेचता, फेक लॉटरी टिकट्स और डिप्लोमास बेचता और फिर गाड़ियां चुराने लगा। लेकिन पैसा कम पड़ गया तो उसने किडनैपिंग शुरू की। एक बिजनेसमैन को किडनैप करके $50,000 लिए, और उसके बाद उसका खौफ हर तरफ फैल गया। जब उसने देखा कि कोकेन बेचने वाले किडनैपिंग से ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो भी कोकेन के धंधे में घुस गया। मेडेलिन कोलंबिया का एक शहर था जहां सबसे ज्यादा कोकीन का काम होता था। वहीं का एक ताकतवर आदमी फेबियो रेस्ट्रेपो था। पाब्लो ने उसका मर्डर कर दिया और फिर उस पूरे कोकीन बिजनेस का किंग बन गया, जिसे लोग मेडेलिन कार्टेल कहते हैं। 1980 तक पाब्लो एस्कोबार पूरी दुनिया की 80% कोकीन की सप्लाई करता था। उसका नेटवर्क इतना ताकतवर था कि रोज 15 टन कोकीन अमेरिका भेजी जाती। उसके पास 142 हवाई जहाज, 20 हेलीकॉप्टर और 2 सबमरीन थीं। पायलटों को सिर्फ एक उड़ान के लिए $5 लाख देता था। उसके पास इतना पैसा था कि सिर्फ रबर बैंड्स खरीदने में हर साल $2,500 लगते। पैसों को स्टोर करने के लिए 800 से ज्यादा घर और जमीन में खुफिया सुरंगें बनाई। 10% पैसा चूहे खा जाते या पानी से खराब हो जाता। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि उसे तौलकर गिनना पड़ता था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करो हिस्ट्री अनलॉक्ड। यहाँ मिलती हैं दुनिया की सबसे असली, अनोखी और हैरान कर देने वाली कहानियां जो सच होती हैं और दिल को छू जाती हैं। उसने सिर्फ कोकीन ही नहीं बेचा, बल्कि हर रिश्वत न देने वाले को वो मरवा देता। उसके ऑर्डर्स पर 200 जजेस, 1000 पुलिस वाले, 3 जस्टिस मिनिस्टर्स और हजारों लोग उसने मरवा दिए। उसका मोटो था, पैसा दो या गोली लो। जितना वो सख्त था, उतना ही गरीबों का दोस्त भी था। उसने गरीब इलाकों में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए। लोगों ने उसे नाम दिया रॉबिन हुड, और 1982 में वो कांग्रेस का सदस्य भी बना। लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई, जिन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें भी उसने मरवा दिया। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, लेकिन जब उसके जुल्म बढ़ने लगे, लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। जजेस, पुलिस, मिनिस्टर्स, सबको वो मरवा रहा था। गवर्नमेंट ने पहले तो उससे डर कर सौदा किया ताकि कोलंबिया में अमन बना रहे। उसने कहा, मैं खुद जेल चला जाऊंगा, लेकिन अपनी बनाई हुई जेल में। और फिर उसने अपने लिए एक खास जेल बनवाई, ला कैथेड्रल। लेकिन वो जेल नहीं, एक लग्जरी महल था जहाँ स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, बारबेक्यू एरिया, सब कुछ था। उस जेल से भी वो अपना पूरा एम्पायर चला रहा था। उसके आदमी भी उसके साथ रह रहे थे। लेकिन अब सुनने वाली बात यह है, पाब्लो को अपनी ही बनाई हुई जेल ला कैथेड्रल से भागना पड़ा। लेकिन क्यों? उसी जेल के अंदर पाब्लो ने अपने 2 पुराने साथियों फर्नांडो गालेआनो और गेरार्डो मोंकाडा को मार दिया। उसे शक था कि ये दोनों या तो उसके पैसे चुरा रहे हैं या फिर उसके दुश्मनों से मिल गए हैं। पाब्लो ने जेल के अंदर ही उनको टॉर्चर किया और उनको मार दिया, और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। जब ये बात कोलंबियाई सरकार तक पहुंची तो उन्होंने कहा, अब इस गैंगस्टर को असली जेल में ट्रांसफर करना होगा। लेकिन पाब्लो को अंदाजा था कि अगर उसे ट्रांसफर किया गया तो शायद उसे अमेरिका, यूएस को भी सौंप दिया जाएगा, और ये बात उसके लिए मौत के बराबर थी। इसलिए जब कोलंबियाई आर्मी उसे लेने आई तो पाब्लो जेल के पिछले एक छुपे हुए रास्ते से फरार हो गया। जब तक पुलिस अंदर पहुंची, पाब्लो गायब हो चुका था। 2 दिसंबर 1993 मेडेलिन के एक घर में छुपा हुआ था। अपने बर्थडे के अगले दिन उसने अपने परिवार को कॉल की। कॉल ट्रेस हो गई। पुलिस ने उसे घेर लिया और उसका एनकाउंटर कर दिया, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी। कुछ कहते हैं उसने खुदकुशी की ताकि जिंदा पकड़ा न जाए। उसके फ्यूनरल में 25,000 लोग आए। आज भी कुछ लोग उसे मसीहा कहते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसी कहानी थी जिसमें शुरुआत थी सपनों से, और ये था अंजाम उस आदमी का जो दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन का नेटवर्क चला रहा था, जिसने सब कुछ पाया, पैसा, ताकत, डर, लेकिन आखिर में सब कुछ छोड़कर सिर्फ मौत मिली। ये कहानी हमें दिखाती है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सुकून और जिंदगी नहीं। अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री अनलॉक्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ।